यूसुफ और लेला की दर्द भरी मोहब्बत की है। सन 1042 का जिक्र है कि यूसुफ एक मशहूर ताजिर था। वस्ती एशिया से हिंदुस्तान तक इसका माल जाता था। रेशम, कीमती पत्थर, खुशबुएं और इल्म की किताबें। इसके काफिले में 40 ऊंट, 20 मजदूर और 10 मुसल्ला मुहाफिज होते थे। वो खुद हमेशा आखिरी ऊंट पर सवार होता, जिस पर एक छोटी सी किताबों से भरी पेटी भी बंधी होती। तिजारत उसका पेशा था, मगर पढ़ना उसका इश्क। काफिला मशरिक की तरफ जा रहा था। 5 दिन सफर के बाद वो एक छोटे से गांव के करीब रुका, जहां पानी का एक पुराना कुआं और कुछ खजूर के दरख्त थे। यूसुफ ने अपना खेमा नस्ब करवा दिया। उसकी आदत थी, हर नए मकाम पर वो कुछ वक्त तन्हा गुजारता, गिर्दो गुबार से दूर, सोचने के लिए। अगली सुबह जब काफिले वाले ऊंटों पर काफिले का सामान समेट रहे थे, यूसुफ कुएं के पास पानी लेने गया। वहां एक लड़की दिखाई दी, शायद उसी गांव की थी। सफेद दुपट्टा सर पर ढीला सा पड़ा था। एक हाथ में पानी की मटकी थी, दूसरे हाथ में एक कपड़ा जिससे वो अपनी पेशानी का पसीना साफ कर रही थी। इसका चेहरा ऐसा था जैसे सुबह के वक्त की धूप, हल्की, सादा और दिल को छू लेने वाली। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो खामोशी से सब कुछ समझ रही हो, बगैर कुछ कहे। जैसे उनमें सवाल कम, मुशाहिदा ज्यादा हो। ऐसी आंखें जो देखने से ज्यादा जांचने की आदत रखती हों। यूसुफ ने एक लम्हा देखा, फिर निगाह हटा ली। काफिला कल सुबह रवाना हो जाना था। इतने लंबे सफर पर निकले काफिले के लिए ऐसे मकामों पर ज्यादा ठहरने या किसी चेहरे को याद रखने की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन शाम को वही लड़की फिर नजर आई। उस बार काफिले के एक बीमार ऊंट के करीब बैठी हुई थी। ऊंट शायद सफर के बोझ से थक गया था। उसके पांव पर छाले पड़ चुके थे और वो जमीन पर बैठने के बाद उठने को तैयार ना था। लड़की के हाथ में दवा की छोटी शीशी थी और वो खामोशी से उसके जख्म पर लगा रही थी। यूसुफ को हैरत हुई। ये काम तो काफिले के किसी मजदूर या हैवानात के रखवाले का होता है। वो उसके करीब गया और पूछा, ये तुम्हारा काम है? लड़की ने नजरें उठाई और बोली, नहीं। उसने आहिस्तगी से कहा, पर अगर किसी को दर्द हो तो उस पर मरहम लगाना जुर्म तो नहीं। यूसुफ को वो बात सीधी दिल के अंदर महसूस हुई। ना कोई बनाव, ना बड़े अल्फाज, सिर्फ एक सादा सा जुमला जो इंसानियत से भरा हुआ था। नाम क्या है तुम्हारा? उसने पूछा। लैला। और फिर वो दोबारा ऊंट के पांव की तरफ मुतवज्जे हो गई। यूसुफ कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर खामोशी से पलट गया। अगली सुबह काफिले में हलचल थी। सामान बांधा जा रहा था, खेमे लपेटे जा रहे थे और ऊंटों पर काठी कसने वाले हाथ मसरूफ थे। मगर यूसुफ ने काफिले के सालार को रोक दिया। हम एक दिन और रुकेंगे। मुहाफिजों ने हैरत से वजह पूछी। यूसुफ ने ऊंटों की तरफ इशारा किया। 1-2 ऊंट अभी मुकम्मल ठीक नहीं, सफर इनके लिए मुश्किल होगा। ये झूठ नहीं था। एक ऊंट वाकई अब भी बैठा रहता था, मगर यूसुफ जानता था कि वो इस ताखीर की असल वजह नहीं। वो असल वजह कुछ देर बाद कुएं के पास इसे फिर नजर आई। वही लड़की, लैला, पानी भर रही थी, सर पर मटका, चेहरे पर सुकून। यूसुफ उसके करीब आया। इस बार वो दोनों खामोशी से आमने सामने खड़े रहे। पहले से ज्यादा आसानी थी इस खामोशी में। यूसुफ ने पूछा, तुम क्या करती हो? लैला ने साफ से लहजे में जवाब दिया, सुबह कुएं से पानी लाती हूँ, दिन में गांव के बच्चों को कुरान और गिनती सिखाती हूँ, शाम को थोड़ा सा खाना पका लेती हूँ और रात को छत पर बैठकर सितारे देखती हूँ। यूसुफ ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सितारे कुछ बताते हैं? लैला ने आसमान की तरफ देखा और फिर बोली, हाँ बताते हैं। हर रात वो बदल जाते हैं। किसी दिन बहुत चमकते हैं, किसी दिन छुपे होते हैं, जैसे दुनिया हर दिन कुछ और हो जाती है। यूसुफ को इस बात ने बहुत मुतासिर किया। उसके लहजे में ऐसी सच्चाई थी कि वो लम्हा यूसुफ के दिल पर असर कर गया। ऐसी सच्चाई जो किताबों से नहीं, जिंदगी से आती है। तुमने कभी शहर देखा है? यूसुफ ने नरमी से पूछा। नहीं, लैला ने सर हिलाया। गांव से बाहर बस चंद बार मेले तक गई हूँ। क्या तुम्हें ख्वाहिश है जाने की? लैला चंद लम्हे खामोश रही। दिल में होनी चाहिए, जबान पर नहीं। और अगर सब कुछ मिल जाए तो दिल जल्दी खाली हो जाता है। शायद इसीलिए कुछ ख्वाब बस ख्वाब रहें तो अच्छा है। यूसुफ को लगा जैसे किसी ने अंदर से उसे छू लिया हो। वो जिस दुनिया से आया था वहां ख्वाबों को बीच कर महल खड़े किए जाते थे, जैसे वो कुछ कीमती चीज हो। यूसुफ ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज मुनासिब न लगे। लैला ने भी कुछ और नहीं कहा।
वो अपना मटका उठाकर चलने लगी। लैला, यूसुफ ने पहली बार उसे नाम से पुकारा। वो एक लम्हे के लिए रुकी और बगैर मुड़े मुस्कुराकर सहरा की तरफ चल दी। यूसुफ वहीं पर खामोश खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे किसी किताब का आखिरी सफ़ा बंद हो रहा हो और वो चाहता था कि ये सफ़ा बंद ना हो। वक्त मुख्तसर था, मगर यूसुफ के दिल में ख्यालात तूल पकड़ते जा रहे थे। उसका दिल काफिले के ऊंटों से ज्यादा तेज दौड़ रहा था। लैला सादा थी, लेकिन उसकी बातें यूसुफ के दिल में घर कर गई थीं। रात को काफिले की आग के गिर्द सब बैठे हुए थे। आगे का सफर थका देने वाला था, इसलिए कुछ लोग चुप थे, कुछ आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद लैला आई। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा था जिसमें पानी था। वो काफिले के हर शख्स को एक एक करके पानी देने लगी। शायद किसी ने उसे बुलाया नहीं था, मगर वो खुद चलकर आई, जैसे वो खिदमत को मजबूरी नहीं अपनी आदत समझती हो। यूसुफ थोड़ा दूर बैठा था, खामोश। जब लैला उसके पास पहुंची तो दोनों की नजरें चंद लम्हे टकराए। लैला ने घड़े से पानी का कटोरा निकाला और आहिस्तगी से उसके सामने रखा। यूसुफ ने पूछा, तुम हर रोज इतनी मेहनत करती हो, थकती नहीं हो? लैला ने नरमी से कहा, थकन तो सबको होती है, मगर अगर किसी को फायदा हो रहा हो तो थकन कम लगती है। यूसुफ कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ये काम तुम्हें करने को किसने कहा? लैला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, किसी ने नहीं, मगर अगर काफिला मेरे गांव की जमीन पर रुका है तो पानी पिलाना मेरा फर्ज बनता है। यूसुफ को हैरत हुई। ये जवाब वो किसी शहरी लड़की से कभी नहीं सुन सकता था। उसे लगा जैसे लैला सिर्फ पानी नहीं, अपनी सोच का ज़र्फ भी बांट रही हो। फिर दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। कुछ देर बाद लैला ने सवाल किया, क्या तुम हर वक्त सफर में रहते हो? कभी रुकने का दिल नहीं चाहता? यूसुफ ने चंद लम्हे सोचा, फिर धीरे से बोला, मेरे लिए रुकना कभी आसान नहीं रहा। मैं हमेशा सफर में रहा। काफिले बदलते रहे, रास्ते बदलते रहे, शायद अंदर कुछ ऐसा है जो रुकता नहीं। लैला ने गौर से उसकी बात सुनी, फिर चंद लम्हे खामोश रहकर बोली, जो लोग अंदर से बेचैन हों वो कभी रुकते नहीं, मगर शायद जिंदगी सिर्फ चलने से नहीं बनती। कभी कभी एक जगह रुककर किसी की आंख में खुद को देख लेना ज्यादा बड़ा सफर होता है। अगली सुबह काफिले की रवानगी का वक्त था। सब तैयार थे। यूसुफ खामोश खड़ा था। लैला उसे कुएं के पास मिली। तुम जा रहे हो? हाँ, मगर कुछ पीछे छोड़े जा रहा हूँ। यूसुफ खामोश हो गया। वो रुखसत होना चाहता था, मगर खाली हाथ नहीं। उसने एक छोटा सा कपड़े का थैला लैला को दिया। इसमें एक नीलम का पत्थर था और एक पर्ची। लैला ने पर्ची खोली। अगर कभी हवा बदले और काफिले वापस आए तो जानना एक दिल भी वापसी चाहता है। यूसुफ चला गया। साल गुजर गए। उसने कई मुल्कों का सफर किया। माल दोगुना हुआ, नाम मशहूर हो गया, मगर एक जगह खाली रही। हर काफिला, हर शहर, हर रात के बाद वही कुआं, वही दुपट्टा, वही आंखें। कई बरसों बाद उसने दोबारा इसी गांव का रुख किया। काफिला पहले से बढ़ा, मगर दिल में इसी छोटे से गांव की उस लड़की को देखने की उम्मीद। मगर गांव में दाखिल होते ही सब कुछ बदल चुका था। कुआं खुश्क हो चुका था, दरख्त झुक चुके थे, और लैला, वो अब यहाँ नहीं रहती। एक बुजुर्ग औरत ने बताया, 6 महीने पहले वो कहीं चली गई। कुछ कहते हैं शहर गई, कुछ कहते हैं इसे किसी का बरसों से इंतजार था मगर वो नहीं आया, और इसी के गम में दुनिया से चल बसी। यूसुफ का दिल दहल गया। उसने पूरा गांव छान मारा, मगर कुछ न मिला। रात को वो कुएं के पास बैठा, खाली हाथ। इसके मुहाफिज दूर खड़े थे। वो खामोशी से बैठा था, जैसे उसके वजूद का निशान ही ना हो। फिर एक नामालूम औरत आई। उसने कहा, लैला ने ये आपके लिए दिया था, अगर कभी आप लौटें। औरत के हाथ में एक छोटा सा कपड़ा बंधा हुआ था। यूसुफ ने खोला। एक नीलम का टुकड़ा जो वो खुद दे गया था, और एक पर्ची। मैं सितारे अब भी देखती हूँ, मगर बंद आंखों से। शायद यही मोहब्बत का दूसरा नाम है। यूसुफ की दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रह गई। उसने कभी फिर कोई काफिला रवाना न किया। उसने वही गांव,